मूवी वॉल्फ क्रीक 2। पिछली मूवी के जैसे ही इस मूवी में हमें बताया जाता है कि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के एक हाईवे से होती है। यहाँ पर हम दो पेट्रोल ऑफिसर्स को देखते हैं जिनका नाम गैरी बल्मर और ब्रायन कॉर्नर होता है। ये दोनों ऑफिसर्स एक आउटबैक हाईवे पर अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं, जो यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों का स्पीड चेक करते हैं और स्पीड होने पर उसको स्पीडिंग टिकट दे देते हैं। तभी यहाँ पीछे से एक ट्रक आती हुई दिखाई देती है, जिसके बाद ये उसकी स्पीड को चेक करते हैं। चेक करने पर उसकी स्पीड 100 से कम होती है, लेकिन ये लोग ओवर स्पीडिंग का कोटा पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए वो अपनी गाड़ी को उस ट्रक के पीछे लगा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इस ट्रक को मिक ड्राइव कर रहा होता है। फिर जब वो देखता है कि दो हाईवे पेट्रोल ऑफिसर्स ट्रक का पीछा कर रहे हैं, तो वो अपने ट्रक में रखे हुए एक चाकू को निकाल लेता है। अब जिन लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट को देखा है तो वो समझ ही गए होंगे कि मिक अब इनके साथ क्या करने वाला है। फिर वो दोनों ऑफिसर्स मिक के ट्रक को रोकती हैं और उसको ट्रक से बाहर आने को बोलते हैं। फिर मिक अपने ट्रक से बाहर आता है तो ये ऑफिसर्स उससे कहते हैं कि वो अपने ट्रक को ओवर स्पीड पर चला रहा था। मिक इनसे कहता है कि उसकी ट्रक की स्पीड 100 से कम थी, पर ये दोनों ऑफिसर मिक की इंसल्टिंग करने लगते हैं। ये दोनों उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और उसे ओवर स्पीडिंग का टिकट देकर वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मिक अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए अपने ट्रक से स्नाइपर गन उठाता है। इधर हम देखते हैं कि ये दोनों ऑफिसर्स बहुत खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने बिना किसी वजह के मिक को स्पीडिंग टिकट दे दी है। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक गोली आती है, जिससे गाड़ी चला रहे ऑफिसर की खोपड़ी उड़ जाती है, जिससे इनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और पलटती हुई सड़क से नीचे आकर गिरती है। इसके बाद मिक पेट्रोल लेकर इनके गाड़ी के पास आता है। वो देखता है कि दूसरा ऑफिसर कार से निकलकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद मिक उसके पास जाकर उसकी टांग को तोड़ देता है और घसीटते हुए कार के पास लेकर आता है। लेकिन मिक के लिए इतना ही काफी नहीं था। इसके बाद वो उस ऑफिसर के पेट में चाकू मारता है और उसे उसी कार में बैठा देता है और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कने लगता है। वो ऑफिसर उसे छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करता है, मगर मिक कहाँ मानने वाला था। फिर वो स्पीडिंग टिकट को उसकी जेब में रख देता है और कार में आग लगाकर उसे जिंदा ही जला देता है। इसके बाद मिक वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम एक यंग जर्मन कपल को देखते हैं जिनका नाम रटगर और कैटरीना होता है, जो ऑस्ट्रेलिया में बैग पैकिंग कर रहे होते हैं। अब रास्ते में इन्हें एक भी कार नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये पैदल ही आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी इन दोनों को यहाँ एक कार आती हुई दिखाई देती है। रटगर उससे हेल्प मांगने के लिए दौड़ता हुआ जाता है, जिसके बाद वो कार कुछ दूर पर जाकर रुक जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कार मिक की होती है। फिर रटगर और कैटरीना दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं ताकि उन्हें लिफ्ट मिल जाए, लेकिन तभी पीछे से एक और ट्रक आ जाता है, जिसे देखकर मिक अपनी कार को लेकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि शायद अब उसका काम नहीं बन पाता। अब रटगर और कैटरीना उस आते हुए ट्रक से हेल्प मांगते हैं। रटगर को समझ नहीं आता कि वो कार रुकने के बाद फिर क्यों चली गई। ये ट्रक वाला आदमी रटगर और कैटरीना को लिफ्ट दे देता है और ये दोनों उसके ट्रक में बैठ जाती हैं। आगे जाने पर ये दोनों एक और ओल्ड लेडी से कार में लिफ्ट लेते हैं और इसके बाद ये दोनों वॉल्फ क्रीक पहुंच जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ पहुंचकर कुछ देर एंजॉय करते हैं और शाम होने से पहले ही यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त इन्हें एक कार दिखाई देती है। रटगर लिफ्ट लेने के लिए उससे हेल्प मांगता है, लेकिन वो कार वाला कार नहीं रोकता। अब लिफ्ट ना मिलने की वजह से ये दोनों पैदल ही चलने लगती हैं। अब पैदल चलते चलते रात होने को आ जाती है, इसीलिए ये दोनों वहीं पर कैंप लगाकर आराम करने लगते हैं और अपनी रात वहीं पर बिताने की सोचते हैं। लेकिन तभी मिक वहीं से अपनी कार से गुजर रहा होता है तो उसे रटगर और कैटरीना के कैंप में से निकलती हुई लाइट दिखती है। इसके बाद वो उनके कैंप के पास आता है। फिर बाहर देखने के लिए रटगर भी अपने कैंप से बाहर आता है। फिर मिक रटगर से कहता है कि ये नेशनल पार्क है और यहाँ पर कैंप लगाना मना है। मिक उनसे ये भी कहता है कि अगर वो यहाँ पकड़े गए तो उन पर चार्ज भी लगाया जा सकता है। इसके बाद मिक रटगर को टाउन तक लिफ्ट देने के लिए कहता है, लेकिन रटगर मिक से कहता है कि वो यहाँ पर कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं और वो अपनी रात यहीं पर कैंप में गुजार लेंगे, जिस पर मिक को गुस्सा आ जाता है और वो रटगर को पकड़कर उसके पेट में चाकू मार देता है। ये देखकर कैटरीना रोते रोते रटगर के पास जाती है। अब मिक कैटरीना को पकड़ लेता है और उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रटगर पीछे से आकर मिक के ऊपर अटैक कर देता है। रटगर की हालत पहले से ही खराब हो गई थी। इसके बाद मिक उसे बहुत मारता है और अपनी चाकू से उसकी गर्दन काटने लगता है और उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। इतने खतरनाक मंजर को देख कैटरीना अंदर से पूरी तरह हिल जाती है और घबरा जाती है। मिक रटगर के गर्दन को काटने के बाद कैटरीना को पकड़कर बेहोश कर देता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जब कैटरीना को होश आता है तब वो देखती है कि मिक रटगर के बॉडी
बॉडी पार्ट्स को कुत्तों को खिलाने के लिए अपने चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा है। इसे देखकर कैटरीना बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन मिक को भी उसके बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो अपने कार से उसका पीछा करने लगता है। लेकिन कैटरीना उसे किसी तरह से चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद हम एक इंग्लिश टूरिस्ट पॉल हैमर स्मिथ को हाईवे पर कार ड्राइव करते हुए देखती है। तभी अचानक से कैटरीना उसके कार के सामने आ जाती है, जिससे पॉल अपने कार की ब्रेक लगाता है और कैटरीना के पास आता है। कैटरीना पॉल से हेल्प मांगती है, फिर पॉल उसकी ये कंडीशन देखकर उसे अपनी कार में बैठाता है। कैटरीना अभी भी बहुत डरी हुई थी। फिर पॉल कैटरीना के हाथ में बंधी हुई रस्सी को काट देता है, लेकिन तभी कैटरीना को ढूंढता हुआ मेग अपनी कार में वहां आ जाता है। फिर कैटरीना पॉल को जल्दी से कार को स्टार्ट करने को बोलती है। अब पॉल वहां से अपनी कार को स्टार्ट करके भागने लगता है। पॉल को समझ नहीं आ रहा होता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। तभी इनका पीछा करता हुआ मेग पीछे से इनकी कार को टक्कर मारता है, लेकिन पॉल अपनी कार को संभाल लेता है। मेग अपनी कार को पॉल के कार के बराबरी में लाता है और उसे चाकू दिखाता है, जिसमें अभी भी खून लगा हुआ था। कैटरीना इसे देखकर अब और भी ज्यादा चिल्लाने लगती है, जिसके बाद पॉल अपनी कार की स्पीड को और भी बढ़ा देता है, लेकिन मिक भी इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वो एक बार और अपनी कार उसकी बराबरी में लाता है। इस बार पॉल उसकी कार में टक्कर मार देता है, जिससे उसकी कार जाकर टकरा जाती है और पॉल भी कुछ दूरी पर जाकर अपने कार को रोक लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिक अपनी स्नाइपर गन के साथ गाड़ी से बाहर आता है और पॉल को शूट करता है, लेकिन पॉल तेजी से नीचे झुक जाता है, जिससे वो खुद को तो बचा लेता है, पर कैटरीना खुद को नहीं बचा पाती और वो गोली उसकी खोपड़ी को फाड़ती हुई निकल जाती है। पॉल ये देखकर बहुत घबरा जाता है। मिक फिर से शूट करने वाला होता है, लेकिन पॉल अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। पॉल अपनी कार लगातार चलाता रहता है। अब सुबह हो जाती है, जिसके बाद पॉल एक जगह पर रुकता है और कैटरीना की बॉडी को अपनी गाड़ी से निकालकर एक कपड़े से ढक देता है। पॉल कैटरीना को नहीं बचा पाया था। इस बात का उसे बहुत अफसोस हो रहा था। इसके बाद वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। अब काफी देर ड्राइव करने के बाद वो हाईवे पर डायरेक्शन जानने के लिए वो कार रोककर मैप देखने लगता है, क्योंकि उसे रास्ते के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ पर है। तभी पीछे से आती हुई एक कार को देखकर वो खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसकी हेल्प हो जाएगी। वो हेल्प के लिए कार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार नहीं रुकती और चली जाती है। जिसके बाद पॉल अब काफी अपसेट हो जाता है। तभी वो अपनी ओर आते हुए एक बड़े से ट्रक को देखता है, जो उससे कुछ दूरी पर आकर रुक जाता है। जब पॉल देखता है कि उस ट्रक में मिक बैठा हुआ है, तो वो अपनी कार लेकर वहाँ से भागने लगता है। मिक भी अपनी कार से उसका पीछा करने लगता है और पीछे से पॉल की कार को टक्कर मारता है, लेकिन पॉल कार को संभाल लेता है। अब पॉल अपनी कार को जिग-जैग स्टाइल में चलाने लगता है, जिससे मिक पॉल की कार को टक्कर नहीं मार पाता है। अब ये दोनों अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में चला रहे होते हैं। तभी पॉल को सामने कई कंगारू दिखाई देते हैं, जो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। पॉल इनको बचाता हुआ अपनी कार निकालता है, लेकिन मिक उनको अपनी ट्रक के नीचे रौंदता हुआ चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों की गाड़ी की फ्यूल खत्म होने वाली है। रास्ते में मोड़ आने की वजह से पॉल की कार मिक की ट्रक से काफी आगे निकल जाती है। पॉल को लगता है कि अब खतरा टल गया है, लेकिन तभी पॉल की कार का एक टायर फट जाता है, जिसकी वजह से उसकी कार सड़क से नीचे गिरते गिरते बच जाती है। लेकिन तभी पॉल देखता है कि मिक अपनी ट्रक को उसकी ओर लेकर आ रहा है। जिसके बाद मिक अपनी ट्रक से पॉल की कार को नीचे धकेल देता है। ढलान होने की वजह से उसकी कार नीचे चली जाती है, पर एयर बैग्स की वजह से उसकी जान बच जाती है। फिर वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर मिक से कहता है कि उसे इससे बेहतर करना चाहिए था। तभी पॉल देखता है कि मिक का ट्रक उसकी तरफ तेजी से आ रहा था। कार में ट्रक टकराने की वजह से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, लेकिन पॉल भागकर अपनी जान बचा लेता है। मिक ऊपर से ये सब देख रहा होता है। पॉल अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है और भागता ही रहता है। अब ज्यादा थकान और डिहाइड्रेट होने की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ दूरी पर एक घर दिखाई देता है। वो हेल्प के लिए वहाँ पर जाता है, लेकिन दरवाजे पर पहुँचने के बाद वो बेहोश हो जाता है। अब जब पॉल को होश आता है तो वो खुद को एक बेड पर पाता है। इसके बाद पॉल वहाँ पर रखे हुए कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है और एक एल्डर कपल को देखता है, जिनका नाम जैक और लिल था। लिल पॉल को खाने के लिए भोजन देती है और उससे कहती है कि जल्द ही वो लोग शहर के लिए निकल जाएंगे। जब पॉल भोजन कर रहा होता है कि तभी यहाँ पर मिक आकर बाहर से चिल्लाने लगता है, जिसके बाद पॉल बहुत ज्यादा डर जाता है। जैक अपनी गन को लेकर बाहर आता है और मिक को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। इसके बाद मिक चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जब जैक वापस अंदर आकर देखता है तो वहाँ पर उसकी दूसरी गन गायब होती है। तभी मिक पीछे से आता है और जैक को शूट कर देता है। लिल बचने के लिए वहाँ से
भागने की कोशिश करती है, पर मिक उसको भी नहीं छोड़ता है और उसे भी मार डालता है। इसके बाद पॉल अपनी जान बचाने के लिए पीछे से निकलकर भाग जाता है, लेकिन मिक पॉल को देख लेता है और वहाँ पर बंधे हुए घोड़े को लेकर उसका पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद अब रात भी बहुत हो जाती है। अब पॉल झाड़ियों में छुप जाता है, लेकिन मिक वहाँ से भी पॉल को ढूंढ लेता है और दौड़ाकर पकड़ लेता है। इसके बाद वो पॉल को खूब मारता है, जिससे अब पॉल बेहोश हो जाता है। अगले सीन में जब पॉल को होश आता है तब वो अपने आप को एक चेयर में बंधा हुआ पाता है। पॉल को वहाँ पर बहुत सारे टूल्स भी दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। इसके बाद मिक वहाँ पर आता है, उसे आउटबैक का पहला रूल बताता है, जो है किसी के लिए भी कार नहीं रोकना। पॉल को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने कैटरीना की हेल्प करने के लिए अपनी कार रोकी थी, जिसके कारण उसने आउटबैक का फर्स्ट रूल तोड़ा था। और यहाँ मिक पॉल को इसी गलती की सजा दे रहा होता है। अब पॉल मिक को बहुत सारे इंग्लिश जोक सुनाने लगता है, जिससे मिक पॉल से थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों ड्रिंक करती हैं। इसके लिए मिक पॉल का एक हाथ भी खोल देता है। अब मिक पॉल के साथ एक गेम खेलता है। वो पॉल से कहता है कि अब वो उससे हिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस पूछने वाला है। अगर वो 5 क्वेश्चंस का सही जवाब दे देता है तो वो उसको यहाँ से जाने देगा। अब पॉल ये सुनकर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वो हिस्ट्री का स्टूडेंट होता है, जिसे हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ नॉलेज है। अब मिक एक ग्राइंडर मशीन लेकर आता है। फिर पॉल के पूछने पर मिक उसे बताता है कि अगर वो किसी क्वेश्चंस का गलत जवाब देगा तो वो उसकी एक उंगली को काट देगा। इसके बाद मिक पॉल से क्वेश्चंस करता है। पॉल मिक के क्वेश्चंस का सही जवाब दे रहा होता है, लेकिन मिक फिर भी पॉल की एक उंगली को काट देता है, क्योंकि पॉल मिक के सामने ज्यादा स्मार्ट बन रहा था। उंगली कट जाने की वजह से पॉल को बहुत भयंकर दर्द हो रहा होता है। फिर मिक पॉल से कहता है कि वो उससे एक और क्वेश्चन करेगा और इसके बाद वो ड्रिंक करेंगे। मिक पॉल से पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट फेमस क्रिकेटर कौन है, लेकिन पॉल कहता है कि उसे क्रिकेट के बारे में मालूम नहीं है। पॉल जानबूझकर ये सब कर रहा होता है, जिससे उसका दूसरा हाथ भी खुल जाए। मिक पॉल को हिंट भी देता है कि उसका नाम डी से शुरू होता है, लेकिन पॉल फिर भी मिक के क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। इसीलिए मिक अब फिर से उसकी एक उंगली को काटने वाला था। पॉल मिक से उसकी दूसरी हाथ की उंगली को काटने को बोलता है। इस पर मिक मान जाता है और उसके दूसरे हाथ को भी खोल देता है और एक उंगली को काट देता है। इसके बाद मिक अब ड्रिंक लाने के लिए अंदर जाता है। तब पॉल कुछ दूर पर रखी हुई एक हैमर को अपने पास रख लेता है। इसके बाद मिक जब पॉल के पास आता है तो पॉल उसको अपने पास रखे हैमर से मार देता है और उसके बाद उसके पूछे गए क्वेश्चन का जवाब देता है, इट्स डोनाल्ड ब्रैडमैन। लेकिन मिक अब फिर से उठ जाता है। ये देखकर पॉल वहाँ से भागता है और बचने के लिए एक सुरंग में घुस जाता है। पॉल को इस सुरंग से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। असल में ये सुरंग एक भूल भुलैया होती है। मिक भी यहाँ पर पॉल को ढूंढने लगता है। इधर पॉल जैसे जैसे अंदर बढ़ता है तो उसे बहुत सी लाशें दिखाई देती हैं। ये सभी लाशें उन टूरिस्ट की थी जिन्हें मिक ने टॉर्चर करके मार दिया था। तभी यहाँ पर पीछे से एक लड़की उठकर पॉल का हाथ पकड़ लेती है और उससे हेल्प मांगती है। पॉल ये देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जब पॉल आगे जाता है तो उसे वहाँ एक एग्जिट गेट दिखता है। वो उस एग्जिट गेट की ओर जाने लगता है कि तभी वहाँ पर 2 कुत्ते आ जाते हैं, जिसमें से एक कुत्ता मिक के बनाए हुए ट्रैप में फंसकर मर जाता है। इसके बाद पॉल जब अपने आसपास देखता है तो पाता है कि मिक ने चारों तरफ ट्रैप लगाया हुआ है। जब पॉल आगे जा रहा होता है कि तभी उसे किसी के आने का आभास होता है। उसे लगता है कि मिक आ रहा है। वो उसको मारने के लिए वहीं पर छिप जाता है। फिर पॉल उसे एक ट्रैप में धक्का देकर मार देता है। तभी पॉल देखता है कि वो तो वही लड़की थी जो कुछ देर पहले उससे हेल्प मांग रही थी। तभी पीछे से मिक आ जाता है और पॉल को पकड़ लेता है। मिक पॉल से कहता है कि सभी फॉरेनर कीड़े मकोड़े होते हैं और उन्हें मिटाना मेरा काम है। इसके बाद वो आगे कहता है, विच मेक्स मी विनर विच मेक्स यू। इसके बाद वो उसे बेहोश कर देता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जब पॉल को होश आता है तब वो खुद को एक स्मॉल टाउन में फुटपाथ पर पड़ा हुआ पाता है। साथ ही उसके पूरे बॉडी में गहरे जख्म भी होते हैं। पॉल को अपने हाथ में एक हैंड रिटन नोट भी मिलता है जिसमें लिखा था लूजर। इससे हमें पता चलता है कि मिक बाकी सभी फॉरेनर्स को लूजर मानता है। तभी यहाँ पर 2 पुलिस वाले आते हैं और उसे पकड़कर ले जाते हैं। इसके बाद हमें इस मूवी के लास्ट में बताया जाता है कि पॉल के द्वारा मिक के बारे में सब कुछ बताने के बावजूद भी पुलिस ने पॉल को ही वॉल्फ क्रीक में होने वाली अनसॉल्व्ड मर्डर का सस्पेक्ट बना लिया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पॉल को मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, जिसके कारण उसे उसकी कंट्री इंग्लैंड भेज दिया गया और एसवर्थ हॉस्पिटल में उसे फुल टाइम केयर में रखा गया, जो अभी भी परमानेंट रेजिडेंट में लिस्टेड है। और पिछली मूवी के जैसे हम इस मूवी के एंड में मिक को देखते हैं जो अभी भी आजाद घूम रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।